सभी को नमस्कार। आज आपसे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, खासकर CHO 2024 वैकेंसी से रिलेटेड। हाल ही में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने CHO के लगभग 4500 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका मेनली फिलअप डेट स्टार्ट था 1 जुलाई से और लास्ट डेट था 21 जुलाई। लेकिन हाल ही में देखा गया इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे के कंफ्यूजन देखने को मिले और मेरे पास भी फोन कॉल आए, मैसेज आए कि सर ये वैकेंसी का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, जो लिंक था वो ओपन नहीं हो रहा, हम भर नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि वैकेंसी कैंसिल हो गई और ये भी अफवाह थी कि किसी ने भर दिया, मेरा भरा नहीं गया। तो ये ऐसे कई क्वेश्चंस जो पुटअप किए गए। तो आज का जो ये वीडियो है वो सारे जो भी कंफ्यूजन थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उनका क्लियरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपना जो ये वीडियो है वो उसी के ऊपर है कि जो जो कंफ्यूजन है उनको क्या क्या कंफ्यूजन है कैसे क्लियर किया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की, जिस आंकड़ों के आधार पर जो आरक्षण 50% था उसको बढ़ाकर 75% 75% कर दिया गया, जो कि सभी के लिए इसमें खुश थे। और इसी आंकड़ा मतलब 50 से जो 75% आरक्षण किया गया उसी को आधार मानते हुए गवर्नमेंट ने नई वैकेंसीज में कैटेगरीज वाइज सीटों का अलॉटमेंट निर्धारण किया और इस पर गवर्नमेंट वैकेंसीज के ऊपर जोर शोर से काम कर रही है और सब लोग खुश भी हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट होता है कि जो 50% से 75% आरक्षण की सीमा की गई का निर्णय लिया गया, उस निर्णय पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब जब ये रोक लगा दी तो इस रोक की वजह से लगभग 4,72,000 वैकेंसीज अटक गई है। अब ये इतना बड़ा डाटा, इसके कारण क्या है? कारण ये था कि ये जो वैकेंसीज निकाले जाने वाली थी, जो नया आरक्षण नीति थी 75%, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन जब ये हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय के खिलाफ गई और आई थिंक 2 या 3 जुलाई को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 सप्ताह में इसकी सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया गया। अब ये जितनी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का घटनाक्रम था, इसी घटनाक्रम का ज़्यादा असर हुआ CHO वैकेंसी के ऊपर, साथ ही अन्य वैकेंसीज के ऊपर भी देखा गया। CHO वैकेंसी में जब ये डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मैटर पेंडिंग था, डिसीजन पेंडिंग था, गवर्नमेंट ने इस जो वैकेंसी थी इसके ऊपर होल्ड कर दिया। होल्ड का जिसकी वजह से लिंक ओपन नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि होल्ड का मतलब वैकेंसी को कैंसिल नहीं किया गया, मतलब कुछ समय के लिए केवल होल्ड पे किया गया है। वो भी कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णायक डिसीजन नहीं आ जाए। जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को वापस स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और जो कंफ्यूजन क्राइटेरिया मतलब मार्केट में था कि वैकेंसीज ओपन नहीं हो रही है, लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो उसका सीधा सीधा कारण है वैकेंसी अभी केवल कुछ समय के लिए होल्ड पे रखी गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेकर वापस CHO का जो प्रोसीजर है फॉर्म फिलअप का वो स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आने वाली वैकेंसीज थी, जैसे कि ANM की थी, GNM की थी, कई पैरामेडिकल वैकेंसीज, वो इसी इश्यू की वजह से कुछ समय के लिए रुक गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, सारा वैकेंसीज का गवर्नमेंट बहुत जल्द प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये टेंशन मत ना लें कि डेट चला जाएगा, लिंक ओपन नहीं हो रहा, हम फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। वापस जैसे निर्णायक डिसीजन होगा वापस एक्शन होगा और वापस
लिंक ओपन होगा, सब लोग वापस फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू अपना पढ़ाई स्टार्ट करें और जो तैयारी आपका कंटिन्यू है वो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जैसे ही कुछ भी डिसीजन आएगा फटाफट वैकेंसीज देखने को मिलेगी और उसमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जो वैकेंसीज या लिंक ओपन होने नहीं होने का कारण था वो एग्जैक्ट कारण यही था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे ही ये रिजर्वेशन मैटर ख़त्म होगा वापस वैकेंसीज स्टार्ट हो जाएगी, लिंक ओपन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैटर था, मैंने सोचा कि ये डिस्कशन होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आगे भी एक नए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो न्यू अपडेटेड है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।